ये कहानी बहुत समय पहले की एक स्कूल के चार करीबी दोस्तों की आंखों में पानी ला देने वाली कहानी है। ये कहानी हम सभी के जीवन से जुड़ी है। इसे सुनकर शायद आप अपना जीवन जीने के तरीके को बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। एक स्कूल के चार मित्र थे जिन्होंने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई एक ही स्कूल में की है। आज उनके 12वीं कक्षा का आखिरी पेपर था। पेपर खत्म होने के बाद चारों दोस्त आज की शाम एंजॉय करने के लिए एक होटल में जाने का फैसला किया। उस समय यह शहर का एकमात्र लग्जरी होटल था। उन चारों ने बहुत मुश्किल से 100 रुपये ही जमा किए थे। शनिवार का दिन था, 7 बजे का समय था और चारों दोस्त साइकिल से होटल पहुंच गए। चारों अपनी अपनी बातें एक दूसरे को बता रहे थे, खा पी रहे थे और शाम एंजॉय कर रहे थे। चाय नाश्ता करते हुए सोहन, विजय, रमेश और ओम बातें करने लगे। तभी उन चारों ने एक मत से तय किया कि 40 साल बाद हम 7 अप्रैल को इसी होटल में दोबारा मिलेंगे। तब तक हम सभी को खूब मेहनत करनी है और खूब तरक्की करनी है। फिर यह देखना दिलचस्प होगा कि किसने कितनी प्रगति की। जो दोस्त उस दिन सबसे बाद में होटल में आएगा उसे उस दिन का होटल का पूरा बिल भरना होगा। ये सब बातें उन्हें चाय नाश्ता परोसने वाला वेटर लालू सुन रहा था। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो इसी होटल में आप सबका इंतज़ार करूँगा। फिर सभी ने एक दूसरे को गुड बाय किया और आगे की पढ़ाई के लिए चारों अलग अलग हो गए। आगे की पढ़ाई के लिए सोहन शहर छोड़कर अपने मामा के पास चला गया। विजय अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कहीं और चला गया। रमेश और ओम को शहर के अलग अलग कॉलेज में एडमिशन मिल गया, मगर बाद में ओम को भी शहर छोड़ना पड़ा। दिन, महीने, साल बीतते गए, बहुत समय निकल गया। 40 वर्षों में उस शहर में बहुत सारा परिवर्तन आया। शहर की आबादी बढ़ी, सड़कों, फ्लाईओवरों ने शहर की शक्ल ही बदल दी। छोटा सा शहर अब एक महानगर में बदल चुका था और अब वह होटल भी 5 स्टार होटल बन गया था। वेटर लालू अब लालू सेठ बन गया था और उस होटल का मालिक भी। 40 साल बाद निर्धारित तिथि 7 अप्रैल को दोपहर के समय एक लग्जरी कार होटल के दरवाजे पर पहुंची। सोहन कार से बाहर निकला और पोर्च की ओर बढ़ने लगा। सोहन के पास अब 3 आभूषणों के शोरूम हो चुके थे। सोहन होटल मालिक लालू सेठ के पास पहुंचा। कुछ देर तो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर लालू सेठ ने पहचानते हुए कहा, अरे सोहन सर, आप आइए आइए। ओम सर ने 1 महीने पहले ही आपके लिए टेबल बुक की थी। सोहन दिल से खुश था कि वह चारों में से सबसे पहले वहां पहुंचा था, इसलिए उसे आज का बिल नहीं देना पड़ेगा और पहले आने के कारण वह अपने दोस्तों का मजाक भी उड़ाएगा। 1 घंटे में विजय आ गया। विजय अब एक बड़ा राजनेता और बिजनेसमैन बन गया था। अपनी उम्र के हिसाब से वह अब एक वरिष्ठ नागरिक जैसा दिखता था। दोनों दोस्त बातें कर रहे थे और बाकी दोस्तों का इंतजार भी कर रहे थे। आधे घंटे में तीसरा दोस्त रमेश आ गया। उससे बात करने पर दोनों को पता चला कि रमेश एक व्यापारी बन गया है। तीनों दोस्तों की नज़र बार बार दरवाजे पर जाती थी, ओम कब आएगा। इसके बाद लालू सेठ ने कहा कि ओम सर का मैसेज आया है, आप लोग चाय नाश्ता शुरू करें, मैं आ रहा हूँ। 40 साल बाद एक दूसरे से मिलकर तीनों दोस्त बहुत खुश थे। घंटों मजाक चलता रहा, लेकिन ओम नहीं आया। लालू सेठ ने कहा कि फिर से ओम सर का मैसेज आया है, आप तीनों अपना पसंदीदा मेनू चुनकर खाना शुरू करें। वह सभी मिलकर खुश तो थे, पर अपने दोस्त के बिना उन्हें उतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना वो पहले किया करते थे। एक दूसरे का मजाक उड़ाना, टांग खींचना, सभी उसको बहुत मिस कर रहे थे। अब तो खाना भी खत्म हो चुका था, पर ओम अभी भी नहीं आया था। खाना खत्म होने के बाद भी जब ओम नहीं आया तो उन्होंने बिल मांगा।
तब तीनों को जवाब मिला कि बिल का ऑनलाइन भुगतान कर दिया गया है। तभी एक युवक कार से उतरा और भारी मन से जाने की तैयारी कर रहे तीनों दोस्तों के पास पहुंचा। तीनों उस आदमी को देखते रहे। युवक कहने लगा, मैं आपके दोस्त का बेटा यशवर्धन हूँ। मेरे पिता का नाम ओम है। पिताजी ने मुझे आज आपके आने के बारे में बताया। वह इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन पिछले ही महीने एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुझसे कहा था कि देर से मिलना। अगर मैं जल्दी चला गया तो उन्हें दुख होगा, क्योंकि मेरे दोस्त हंसेंगे नहीं जब उन्हें पता चलेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। वे एक दूसरे से मिलने की खुशी खो देंगे, इसलिए उन्होंने मुझे देर से आने का आदेश दिया। उन्होंने मुझसे अपनी ओर से आपको गले लगाने के लिए भी कहा था। यशवर्धन ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। आसपास के लोग उत्सुकता से यह सब नज़ारा देख और सुन रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने इस युवक को कहीं देखा है। यशवर्धन ने कहा कि मेरे पिताजी शिक्षक बने और मुझे पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाया। आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। सभी आश्चर्यचकित रह गए। यह सब देखकर लालू सेठ की आंखों में आंसू आ गए। तब लालू सेठ ने कहा कि अब 40 साल बाद नहीं, बल्कि हर 40 दिन में हम अपने होटल में एक बार मिला करेंगे और हर बार मेरी तरफ से एक शानदार पार्टी होगी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते रहिए। अपनों से मिलने के लिए सालों का इंतज़ार मत कीजिए। पता नहीं कब बिछड़ने का वक्त आ जाए और हमें पता भी ना चले। शायद हमारे बारे में भी यही सच है कि हम अपने कुछ दोस्तों को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट आदि के मैसेज भेजकर अपने जिंदा होने का सबूत तो दे देते हैं, पर क्या वे सच में जिंदा दिल या खुश हैं, यह जानने की कोशिश भी नहीं करते। क्योंकि दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है जिसे हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, और इसलिए व्यक्ति जो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता है वह अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेता है। यह जिंदगी एक रेलगाड़ी की तरह है। जब स्टेशन आएगा तो हमें उतरना ही पड़ेगा। केवल धुंधली यादें ही शेष रह जाएंगी। अपनों के साथ रहें, जीवित रहने की खुशी को महसूस करें। सिर्फ होली या दिवाली के दिन ही नहीं, बल्कि सभी मौक़ों पर गले मिले और हर दिन मिले। इससे आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। किसी को खोकर ही उसकी कीमत समझ आती है, चाहे वह कोई रिश्ता हो या कोई चीज़। इसलिए वक्त रहते उसकी कदर जरूर समझे, क्योंकि वक्त निकलते ही सिर्फ पछतावा ही बचेगा।